अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हमारी देश की बहन, हमारी देश की बेटी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को लेकर आज हम आपको एक खुसूसी न्यूज़ बताने वाले हैं। जैसा कि मरहूम का इंतकाल हो गया, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी अभी दुनिया में नहीं रही। इसका अफसोस सिर्फ तेलंगाना में नहीं बल्कि देश भर में मनाया जा रहा है। हर कोई इस बात को लेकर अफसोस कर रहा है कि कितनी गलत वारदात हुई है तेलंगाना में। तो इसको लेकर कई सियासतदान अपनी अपनी सियासी चाल चल रहे हैं, अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ गोड़म्बेबाज सियासतदान ये तक कह रहे हैं कि उनका कत्ल करने वाला मुस्लिम था। खैर, अब ये सवाल ना हिंदू का था ना मुस्लिम का था। आखिरकार ये चार दरिंदे, ना हम दरिंदों को ना ही मुस्लिम कहेंगे ना ही हिंदू कहेंगे, सिर्फ दरिंदा सिफत इंसान कहेंगे। ये चार दरिंदों ने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का कत्ल किया, उनका रेप किया, उसके बाद उनको जला दिया। ये कई चर्चे हो रहे हैं नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया में। कुछ मीडिया वाले अपनी टीआरपी के लिए होम मिनिस्टर को गलत साबित कर रहे हैं, कुछ एमपी से बात कर रहे हैं, एमपी को ऐसे डरा रहे हैं जैसा कि एक स्कूल का टीचर अपने स्टूडेंट को डराता है। ये एक शर्मनाक वाकया था, एक दर्दनाक वाकया था। इस वक्त पे हमारी देश की बेटी, हमारी देश की बहन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की आत्मा को शांति मिले, इस तरह की हमें दुआ करना चाहिए। उन्हें स्वर्ग नसीब हो, इस तरह की हमें दुआ करना चाहिए। बल्कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई किसी को कुछ कह रहा है तो कोई किसी को कुछ कह रहा है। कोई सियासतदान अपनी अपनी सियासी पार्टी का नाम बढ़ाने के लिए आगे बढ़कर कुछ ना कुछ कह रहा है। खैर, बहरहाल बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ये अफसोसनाक खबर थी और दिल को हिला देने वाली ये वारदात थी। आखिरकार हम आप सभी एक बार फिर से दुआ करें कि खुदा डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को स्वर्ग नसीब करे और उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके घर वालों को सब्र का मायदा दे। तो नाजरीन, साइबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जीनर को सस्पेंड करना चाहिए, इस तरह के भी कई लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जबकि सिर्फ 12 घंटे में ही इन कातिलों को पकड़ने में साइबराबाद की पुलिस कामयाब होती है और 12 घंटे में ही इन दरिंदों को अपनी हिरासत में ले लेती है। बड़ी तारीफ काबिल वाली ये बात है। इस बात को लोग नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? शर्मनाक वाकया था, दर्दनाक वाकया था। इसका अफसोस हमें ही नहीं बल्कि सारे देश को है। खैर, पुलिस ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए, साइबराबाद पुलिस ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए इन चार दरिंदों को अपनी हिरासत में ले लेती है सिर्फ 12 घंटे में ही। बावजूद उसके ये कहते हैं कि वीसी सज्जीनर जो कि साइबराबाद के कमिश्नर है, उनको सस्पेंड करना चाहिए। उनको सस्पेंड करना चाहिए, उससे पहले थोड़ा उनका रिकॉर्ड चेक कर ले कि किस तरह के कमिश्नर है। मैं आपको उनका एक काबिल तारीफ कारनामा सुनाता चलूँ। दिसंबर का महीना 2008 में काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 3 स्टूडेंट्स को, यानी गर्ल्स स्टूडेंट्स को किडनैप कर उनका रेप किया। रेप करने के बाद उन पे एसिड डाल दी थी। उस टाइम पे वीसी सज्जीनर जो है वरंगल के एसपी हुआ करते थे। उन्होंने इन दरिंदों का इनकाउंटर करवाया था। ये इतने काबिल एसपी थे उस टाइम के। उसके बाद फिर इनको अब यहाँ पर साइबराबाद का कमिश्नर बना के भेजा गया। ये तारीफ काबिल वाली बात है और कमिश्नर की हम भी तारीफ करते हैं और पुलिस की भी हम भी तारीफ करते हैं, जिन्होंने सिर्फ 12 घंटे में ही इन दरिंदों को ढूंढने में कामयाबी हासिल की। और वहीं पर अब सवाल होता है हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब का। महमूद अली साहब ने कहा था कि उनकी बहन को फ़ोन करने का बजाय शायद डॉक्टर प्रियंका रेड्डी पुलिस को फ़ोन करती, 100 को डायल करती तो शायद उनकी जान भी बच सकती थी। तो मैं आवाम से ये पूछना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर ने गलत क्या कहा था? इसमें कुछ गलत बात नहीं है, हकीकत बात है। मैं भी हमारे देश के बहनों से यह दबन गुजारिश करता हूं, खास करके हमारे शहर हैदराबाद, हमारे तेलंगाना के बहनों से, कि ऐसी जब कभी आपको मुसीबत आती है तो सबसे पहले 100 डायल करें। तो महमूद अली साहब को भी लेकर अलग अलग अफसाने बन रहे हैं कि महमूद अली साहब ने ऐसा कैसा कह दिया, घर वालों को फ़ोन नहीं करना था, 100 को डायल करना था। तो भाई गलत क्या कहा? बात तो सही थी। खैर, उस समय शायद हमारी मरहूम बहन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी घबराई हुई थी, शायद उनके दिमाग में इस तरह की बात नहीं आई थी होगी। उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया था, उन्होंने भी सही किया था। शायद उसके बाद उनको इतना टाइम नहीं मिला होगा जो 100 को डायल कर सके। वहीं पर फिर बहुत सारे लोग ये चर्चे कर रहे थे कि पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए, आला अहदेदार को सस्पेंड करना चाहिए। खैर, साइबराबाद के कमिश्नर वी सज्जीनर ने शमशाबाद के इंस्पेक्टर रवि कुमार को सस्पेंड किया और कांस्टेबल वेणुगोपाल रेड्डी और सत्यनारायण इनको भी सस्पेंड किया, जो कि अच्छी कारकर्दगी है, अच्छा काम किया। क्योंकि इन लोगों ने देरी की इनके घर वालों की कंप्लेंट लेने के लिए।
तो इसी के चलते साइबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जीना ने इन तीनों को सस्पेंड किया। हमारे देश के हर कोने से ये आवाज उठ रही है कि इन 4 दरिंदों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस डालकर जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। बहरहाल तो ये थी सच न्यूज की खास खबर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलुरु हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।